Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I am Busha Gulzar and presenting my lecture Science Factor Unit number 11 and Science Factor 3 क्लास 3 का ये लेक्चर है बच्चों. This is your book title page. Today students, I am going to start unit number 11. This is very interesting chapter. It's about our solar system. Solar system किसे कहते हैं? आप लोग अब रात को आसमान की तरफ देखते हैं बेटा, तो आपको क्या नज़र आता है? आपको बहुत सारे तारे नज़र आते हैं, स्टार्स नज़र आते हैं, मून नज़र आता है, और दिन के टाइम आपको आसमान पर जब आप स्काई की तरफ देखते हैं तो आपको सन नज़र आता है, क्लाउड्स नज़र आते हैं, और बहुत से आपको बर्ड्स फ्लाई करते हुए नज़र आते हैं. तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है. सबसे पहले जो आपको सबसे बड़ी आपको चीज़ आसमान पर नज़र आती है, दैट इज़ सन. द सन इज़ द लार्जेस्ट बॉडी एंड द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सन क्या है? सन इज़ द लार्जेस्ट बॉडी, यानी कि आपको अपनी सोलर सिस्टम में जो आसमान पर चीज़ें नज़र आती हैं उसमें सबसे बड़ी जो बॉडी है वो सन की है, और ये असल में हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है. हमारी जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं वो सन के गिर्द ही असल में रिवॉल्व कर रही हैं, घूम रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, और इसलिए ये इसका पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. ये हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अर्थ पर जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनके लिए एज एनर्जी फ्रॉम द सन प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट, क्योंकि ये जो सन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? हीट और लाइट. आपको पता है बेटा कि जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट की मदद से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और अपने लिए भी प्रिपेयर करते हैं और तमाम एनिमल्स के लिए भी. इंसान भी बच्चे एनिमल ही होते हैं. तो सिंपल जो सन है वो ना सिर्फ प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि वो हमारे लिए, हमारे जितने इर्द गिर्द हमारे रिलेटिव्स हैं उनके लिए, तमाम एनिमल्स के लिए, आपकी जो पेट कैट होती है या पेट डॉग होता है, आपका जो भी प्लांट्स आपने घर में रखे हुए उन सब के लिए सन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट. ये हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, और अगर ये हीट और लाइट ना हो तो दुनिया जो है, ज़मीन जो है, हमारी अर्थ जो है, उस पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है. तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 11 सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? जो सन के इर्द गिर्द उसके 8 प्लैनेट्स हैं, वो और सन ये मिलकर सोलर सिस्टम बनाता है. और सन क्या है? सन इज़ द लार्जेस्ट बॉडी. सन जो है आसमान पर नज़र आने वाली सबसे बड़ी बॉडी है सोलर सिस्टम में, यानी सबसे बड़ी बॉडी है, एंड द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है. इसके गिर्द हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, बना हुआ है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. किस लिए इम्पॉर्टेंट है? अर्थ पर लाइफ के लिए एज एनर्जी जो है, एनर्जी हमें असल में प्रोवाइड कर रहा है. और वो किस फॉर्म में एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है? हीट और लाइट की फॉर्म में सन हमें प्रोवाइड करता है. अगर सन हमें हीट और लाइट प्रोवाइड ना करे तो अर्थ पर जो है जो लाइफ है ये मुमकिन ही नहीं है. नेक्स्ट है बेटे आपका, देखें ये आसमान पे आपको दिखाया हुआ है. ये देखें, ये आपकी अर्थ है, ये और दूसरा प्लैनेट है वीनस या मार्स होगा, और ये आपका सन है. अब आप देखें इन सब में, देखिए सन सबसे बड़ा नज़र आ रहा है ना आपको. लाइक द अर्थ एंड द मून द सन इज़ शेप लाइक अ स्फीयर. जैसे कि अर्थ और मून आपको स्फीयर नज़र आती हैं, गोल नज़र आती हैं, बिल्कुल सन की शेप भी स्फीयर है, यानी गोल है. आपको पता है सर्कल और स्फीयर में क्या फ़र्क होता है? सर्कल जो होता है वो दरमियान से एम्प्टी होता है, खाली होता है, जबकि स्फीयर वो होता है जैसे कि आपकी बॉल होती है, जो हार्ड बॉल होती है वो दरमियान से फिल होती है, भरी हुई होती है ना, इसलिए हम उसे स्फीयर कहते हैं. और सर्कल जैसे रिंग होता है, बैंगल होती है, आपकी मदर ने हाथ में पहनी होती हैं, तो वो सर्कल होती हैं.
इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। अब सन के बारे में बता रही हैं कि सन है क्या। बहुत ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा। ये बॉल है गर्म गैसेस का, हॉट गैसेस गर्म गैसों का। सन इज़ एक्चुअली अ स्मॉल स्टार through it look like bigger than the other star because it is closer to the earth। अब देखा जाए तो बेटा आसमान पर अगर हम अपने सिर्फ अपनी गैलेक्सी को ही देखें, अपनी कक्षा को देखें जिसमें कि हमारी अर्थ मौजूद है, उसमें हमारा जो सन है वो बहुत छोटा सा एक स्टार है, मगर चूँकि ये हम इसके करीब हैं इसलिए हमें ये बड़ा नज़र आता है। अर्थ के ये बाकी जो स्टार्स के निस्बत कुछ करीब है, इसलिए हम इसे बहुत बड़ा देखते हैं। क्या हमने पढ़ा? लाइक द अर्थ एंड द मून, जैसे कि अर्थ और मून है, सन भी उसकी शेप जो है सन की अर्थ और मून जैसी है और वो स्फेयर है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ अ हॉट गैसेस, ये बहुत बड़ा बॉल है गर्म गैसों का। सन इज़ एक्चुअली अ स्मॉल स्टार, अगर हम बाकी स्टार्स के मुकाबले में देखें तो सन एक छोटा सितारा है। क्योंकि ये हमारी ज़मीन इसके क्लोज़ है, क्लोज़र वाक़या है, क्लोज़र मौजूद है, तो हमें ये बहुत बड़ा नज़र आता है। द प्लैनेट्स ट्रैवल अराउंड द सन, प्लैनेट जो हैं वो सन के गिर्द ट्रैवल करते हैं और अलॉन्ग देयर पास, अपने रास्तों पर, एंड दीज पाथ्स आर नोन एज ऑर्बिट, और जिन रास्तों पर वर्ष के लिए अर्थ मूव कर रही है, ये वाला प्लैनेट मूव कर रहा है, इन रास्तों को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। क्या है बेटा? द प्लैनेट्स ट्रैवल अराउंड द सन अलॉन्ग देयर पाथ। अब आप ये पहले तो हमने ये बताया कि सन की शेप कैसी है? स्फेयर है क्या ये? ह्यूज बॉल है हॉट गैसेस का। और असल में सन क्या चीज़ है? स्टार है या प्लैनेट है? सन एक छोटा सा स्टार है, मगर चूँकि हमारी अर्थ के करीब है इसलिए हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। अब प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अलॉन्ग अपने पाथ के ऊपर अपने ऑर्बिट पर ट्रैवल करती हैं। वो रास्ते जिस पर के प्लैनेट अराउंड द सन ट्रैवल करते हैं वो कहलाते हैं ऑर्बिट। दे डू नॉट क्रैश इनटू ईच अदर बिकॉज ईच प्लैनेट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ डिफरेंट ऑर्बिट। एक दूसरे से टकराते नहीं हैं अपनी जब वो ऑर्बिट के ऊपर मूव कर रही होती है, क्योंकि बेटा हर एक इसका अगर रास्ता ये है तो अर्थ का रास्ता उससे बहुत अवे है, बहुत दूर है, अलग अपनी अपनी ऑर्बिट में वो ट्रैवल कर रही हैं। प्लैनेट्स एंड मून्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, प्लैनेट्स और मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। दे रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट, वो सन की लाइट जब उन पर पड़ती है वो उसे बाउंस करती हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या आपने पढ़ा बेटा कि ये जो अर्थ है या बाकी प्लैनेट्स हैं जब वो अपने अपने ऑर्बिट पर मूव कर रही होती हैं वो आपस में टकराते नहीं हैं, आपस में क्रैश नहीं होते, टकरा के तबाह नहीं होते, इसलिए कि उनके दरमियान बहुत बहुत ज़्यादा फासला है, वो बहुत अवे हैं एक दूसरे से और अपनी अपनी ऑर्बिट में वो मूव कर रही हैं। उसके अलावा बेटा आपको प्लैनेट्स और मून दूर से आपको चमकते हुए तो नज़र आते हैं, मगर वो अपनी लाइट नहीं रखते। दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। दे रिफ्लेक्ट द सन लाइट, वो जो सन की रोशनी है, सन की लाइट है, वो उसे क्या करते हैं? बाउंस करती हैं या रिफ्लेक्ट करती है। रोशनी जब उन पर पड़ती है तो टकरा कर पलट जाती है। फ़र्ज़ करें अगर ये मून है तो रोशनी, सन की रोशनी इस पर पड़ती है, जब इधर आती है तो चूँकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये हमें लाइट अप नज़र आता है, चमकता हुआ नज़र आता है, वरना इसकी अपनी कोई भी रोशनी नहीं है। ये आपके बेटे क्वेश्चन है सोलर सिस्टम से आपको दिया हुआ है, वो क्या है कि हाउ यूनिट 11 है, साइंस क्लास 3 है। सोलर सिस्टम आपके चैप्टर का नाम है। हाउ डू एस्ट्रोनॉमर्स वर्क आउट द लेंथ ऑफ, यानी जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं जो स्पेस कई वो नॉलेज हासिल करते हैं या स्पेस के बारे में पढ़ रहे होते हैं या स्पेस पे वर्क करते हैं, वो कैसे पता चलाते हैं लेंथ ऑफ अ ईयर के एक ईयर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। 365 डेज इसकी लेंथ है और द टाइम इट टेक्स फॉर द अर्थ टू ट्रेवल ऑल द वे अराउंड द सन, और असल में ये टाइम है जो वो अर्थ लेती है फॉर द अर्थ के लिए, ये वो टाइम है टू ट्रेवल सफ़र करने के लिए अराउंड द ऑल अराउंड वे अराउंड द सन। जब वो सूरज की हर तरफ एक चक्कर मुकम्मल करती है तो हम ये कहते हैं
कि ये 1 साल पूरा हो गया और 1 साल कितने दिनों का है, 365 डेज़। ओके बेटा, नीट अपना काम करिएगा। विश यू गुड लक, स्टे हेल्दी और अपना ध्यान से काम करिए। अस्सलाम वालेकुम।